आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में सनातन धर्म की गरिमा और आधुनिक भारत की चमक प्रदर्शित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महिला दिवस पर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल महिलाओं के सम्मान में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन और बरेली हवाई अड्डे से विमानों का संचालन शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश जब अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब असंभव लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना, शहीदों को श्रद्धांजलि और भारत निर्माण की प्रतिज्ञा का अनुभव किया जा सके। प्रयास ये है कि कैसे आजादी के 75 साल का ये आयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, भारत के हर मन का पर्व बने। साथियों, आजादी के 75 साल का ये पर्व एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो। आजादी के 75 साल मनाने की तैयारियों के तौर तरीकों के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक को कल वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस उत्सव में सनातन भारत की गरिमा और आधुनिक भारत की चमक दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उत्सव संतों की आध्यात्मिकता की झलक और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा को भी प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 साल का जश्न 130 करोड़ भारतीयों की भागीदारी के साथ मनाया जाएगा और इस उत्सव के मूल में लोगों की यही भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि इसमें 130 करोड़ देशवासियों की भावनाओं, सुझावों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को स्नातक तक निःशुल्क कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बेटियों को विवाह के लिए 51,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। अब तक राज्य में 1.5 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर, लखनऊ और बदायूं में महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका मालिकाना हक घर की महिला सदस्य को दिया गया है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब राज्य में रिक्त होने वाली राशन की दुकानों का संचालन महिला स्वयं सेवी समूहों को देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलाया जा रहा पोषण अभियान भी महिला स्वयं सेवी समूहों की सहभागिता से संचालित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिलाओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से गोरखपुर में महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। वाराणसी में प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। बलरामपुर में कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कृषि आजीविका गतिविधियों के बारे में जागरूक किया गया। जौनपुर में जिले की सभी 218 न्याय पंचायतों में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया।
कार्यक्रम को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मेरठ जनपद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति अभियान में विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट। वैसे तो हर दिन महिलाओं का होता है, पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरठ जिला प्रशासन ने मिशन शक्ति में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। मेरठ जिले में जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति को सम्मानित किया और इस खास दिन पर एहसास दिलाया कि नारी तुम श्रद्धा हो। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ। कानपुर में इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 49 महिलाओं को सम्मानित किया। नारी सम्मान यूपी की पहचान के तहत विभिन्न विद्यालयों में पेंटिंग तथा अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में बरेली हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन कल से शुरू हो गया। बरेली हवाई अड्डा प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। महिला दिवस पे बरेली को हवाई यात्रा की सौगात मिली है। 24 साल के लंबे इंतजार के बाद बरेली वासियों के लिए हवाई यात्रा का सपना पूरा हुआ है। 5 विशेष महिला यात्रियों सहित 60 यात्रियों को लेकर विमान दिल्ली रवाना हुआ। विमान को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार एवं नागरिक और उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने रवाना किया। महिला दिवस पर खास बात ये रही कि एयरपोर्ट की सुरक्षा से लेकर क्रू की कमांड तक महिलाओं के हाथ में रही। बरेली से दिल्ली हफ्ते में 4 फ्लाइट चलाई जाएंगी। आगामी दिनों में फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि जल्दी ही बरेली से मुंबई और बेंगलोर के लिए भी हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। नाज़रीन, जमा आकाशवाणी समाचार, बरेली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल प्रदेश में एक अनूठी पहल के तहत सभी 75 जिलों में 3-3 टीकाकरण केंद्रों को महिलाओं के टीकाकरण के लिए समर्पित किया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि इन केंद्रों का संचालन महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने किया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को टीके लगाए गए। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में निजी अस्पतालों में कोविड टीकाकरण की दर 250 रुपये प्रति डोज निर्धारित की गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 103 नए मामले आए हैं। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1634 है। प्रदेश में रविवार को एक दिन में कुल 83,749 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 3,21,70,019 नमूनों की जांच की जा चुकी है। रेलवे ने अपनी सभी हेल्पलाइनों को एक ही हेल्पलाइन नंबर 139 में बदल दिया है, जो यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ के लिए रेल मदद हेल्पलाइन होगी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले साल विभिन्न रेलवे शिकायत हेल्पलाइनों को बंद कर दिया गया था और अब हेल्पलाइन नंबर 182 भी 1 अप्रैल से बंद करके इसे 139 में विलय कर दिया जाएगा। हेल्पलाइन 139 यात्रियों के लिए 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई अन्य लोगों ने गुजरात और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। मथुरा में वृंदावन कुंभ का दूसरा शाही स्नान आज है। बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। नगर में आज संतों की शाही पेशवाई भी निकलेगी, जो श्री बांके बिहारी के द्वार तक जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में सनातन धर्म की गरिमा और आधुनिक भारत की चमक प्रदर्शित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महिला दिवस पर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल महिलाओं के सम्मान में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और बरेली हवाई अड्डे से विमानों का संचालन शुरू। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।